Students, Assalamu alaikum. Welcome to study 910 with Asif and Saima. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. एक्सरसाइज 4.4 सीखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड. अब यहाँ पे देखें दो मेथड है, फैक्टराइजेशन और डिवीजन. यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है. अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो इसका फार्मूला कंप्लीट कर लो या फिर मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो. दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं. अगर तो आपको ये पता चल जाए कि ये फार्मूला बनता है a माइनस बी स्क्वायर या a प्लस बी स्क्वायर का, तो आप इसको वो कंप्लीट कर लें. नहीं तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि हमें गिवन नहीं होगा. तो ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो मैं आपको सिखा देता हूँ. बाकी यहाँ पे जो फार्मूला कंप्लीट करना है वो भी बता देता हूँ. यहाँ पे हमने करना क्या होता है, ये हमारे पास 16 और यहाँ पे जो नंबर होता है उसका प्रोडक्ट लेते हैं. वो हमारे पास 16 ही है, ये प्रोडक्ट होना चाहिए. और ये वाला नंबर लेते हैं -8, ये सम होना चाहिए. दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने होते हैं. अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका सम -8 है और प्रोडक्ट 16 है? वो दोनों -4 ही हैं. -4 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 16. और -4 -8 होता है. दोनों को ऐड करें तो -8 आता है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर -4x -4x प्लस 16. और इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों में से x कॉमन लिया तो ये हमारे पास x -4 आया. इसमें से -4 कॉमन लिया दोनों में से तो ये हमारे पास x -4 आया. अब इन दोनों में से x -4 अगर कॉमन लें तो बाकी क्या बचा? x -4. तो ये असल में क्या बना? x -4 का स्क्वायर, क्योंकि दो दफ़ा x -4 है ना. तो x इंटू एक्स जिस तरह हमारे पास x स्क्वायर होता है, तो ये x -4 इंटू x -4 का स्क्वायर. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका क्या है? ये x का स्क्वायर है और ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है. तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए हैं. x की जगह पे हमारे पास अगर फार्मूला हम कंपेयर करें तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है. अगर दरमियान में 2 टाइम x इंटू 4 आ जाए तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है. तो 4 2 का कितना होता है? 8. तो ये x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर. अगर इसको हम इस फार्मूले से कंपेयर करें तो ये पूरा हो गया. तो यहाँ से ये बन जाता है. इसी तरह यहाँ से ये बन गया x -4 का स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं. वो क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ. ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर हमने x स्क्वायर रूट लिखा है तो इसकी x की पावर 1/2 होती है. तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा. तो ये 1/2 से कट जाता है. तो ये x आ जाएगा इक्वल टू x. इसी तरह यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया. यहाँ पे आ गया x -4. अब ये प्लस माइनस क्यों आता है? यहाँ पे देखें x -4 इसका स्क्वायर क्या होता है? ये भी x -4 का स्क्वायर होता है. और अगर यहाँ पे हम माइनस लगाएं तो वो माइनस इंटू x -4 का स्क्वायर. तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है. तो वो भी यही होता है. तो इसलिए हमारे पास ये प्लस माइनस आता है. अब इसका सेकंड पार्ट देखें. 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. अब यहाँ पे देखें 9x को हम क्या लिख सकते हैं? 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं 3x सारे का स्क्वायर. इसी तरह अगर हम देखें ये वाला 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. तो हमारे पास अगर इस फार्मूले में हम देखें तो a की जगह पे हमारे पास 3x है और b की जगह पे हमारे पास 2 है. तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर. तो ये फार्मूला बन गया ये वाला. तो यहाँ से 3x प्लस 2 सारे का स्क्वायर बन गया. इस फार्मूले की वजह से हमने इसको कंपेयर कर लिया. अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें. मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 4 इंटू 9 36. और सम क्या आना चाहिए हमारे पास? 12. ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 36 है और सम 12 है? तो वो 6 और 6 है. 6 6 36, 6 प्लस 6 12. तो ये हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस
4, ये वाली चीज़ ये इक्वल टू इसके आ जाएगी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3x है, तो ये x प्लस 3 2 ज़ा 6 होता है। फिर प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 होगा ना, तो ये 2 3 ज़ा 6 होता है, प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है। अब इन दोनों में 3x प्लस 2 कॉमन है, 3x प्लस 2, और ये क्या बचा, ये भी 3x प्लस 2, तो ये सारा क्या बचा, 3x प्लस 2, इस सारे का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे हमारे पास बना है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो प्लस माइनस 3x प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा, इस सारे का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, 36 ए स्क्वायर है हमारे पास प्लस 84a प्लस 49। अब यहाँ पे देखें 36 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 36 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 6 ए सारे का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और 49 को हम लिख सकते हैं 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ए हमारे पास कितना है, 6 है, और बी कितना है, ये 7 है। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर यानी कि 6 ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, 2 टाइम 6 ए प्लस 7 प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है, 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 6 ए प्लस 7 का स्क्वायर आ गया, ए की जगह पे 6 है और बी की जगह पे 7 है। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाते हैं, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो प्लस माइनस 6 है प्लस 7 हमारा आंसर आएगा। जी स्टूडेंट्स अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, 64 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 4। तो यहाँ पे देखें 64 वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 वाई सारे का स्क्वायर। तो यही हमने किया। फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, तो ये 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिखा, इसको हमने 8 वाई सारे का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस टाइम 2 आ जाए और पहली वैल्यू इंटू दूसरी, तो ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ये ए वैल्यू 8 वाई है और बी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 8 वाई है, बी की वैल्यू 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये 8 वाई स्क्वायर माइनस 2 8 वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको ए माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये 8 वाई माइनस 2 का स्क्वायर है, क्योंकि ए हमारे पास 8 वाई है और बी 2 है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा, 8 वाई माइनस 2 आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब यहाँ पे देखें इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में तो वो कर लें। वो क्या है, हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 हमने कॉमन लिया है तो 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 200 को, ये वाले को, तो ये आएगा 100, तो वो वहाँ पे हमने लिख दिया 100t स्क्वायर। अब 120 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये कितना आया 60, तो यहाँ पे 60t आ गया माइनस में। 18 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 9। 2 जब कॉमन लिया तो हमने बाकी वाले यहाँ पे लिखे, वो कैसे निकलते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो ये हमारे पास बन गया। अब इस 100t स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 10t सारे का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया 10t सारे का स्क्वायर। और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और फार्मूला जो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे हमारे पास क्या है 10t और बी की जगह पे क्या है 3। अब यहाँ पे देखें 10t स्क्वायर माइनस 2 टाइम 10t इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, और ये क्या बनता है हमारे पास 10 3 ज़ा 30 32 ज़ा 60, तो ये वाला ये चीज़ बननी चाहिए हमारे पास इसकी, तो ये भी बन गई है, तो इसलिए ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, 2 ऐसे ही आ गया। और इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं 10t माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हम प्लस माइनस लिखेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी टेक्निकल है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 और ये नंबर 2 नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट है, तो इस सारे को हम लिख सकते हैं इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ
10t-3 सारे का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा और ये नहीं करेगा, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t-3, ये आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 6 पार्ट है, 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब यहाँ पे देखें सब में कॉमन क्या आएगा, ये इनका एलसीएम आएगा। वो पहले अगर फाइंड करना है तो कर लें। वो कैसे आएगा, 40 और 120 और 90, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 2 से करेंगे। 22 दा 40 होता है और 62 दा 120 होता है और 45 2 दा 90 होता है। इसको 5 से कर लें, 5 4 दा 20 होता है और 12 2 दा 60 होता है और 9 5 दा 45 होता है। अब देखें ये किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, ये नहीं होते, तीनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो 5 2 दा 10 जो है ये इसका कॉमन नंबर आएगा। तो 10 जब इसका कॉमन नंबर आएगा तो यहाँ पे देखें 40 120 और 90, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 4 और ये 12 और ये 9। तो यहाँ पे यही आया, 10 जब कॉमन लिया तो 4 12 9 आया, 4 12 9। इस तरह इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो पहले 2 कॉमन लिया तो 20 60 45 आया, फिर 5 कॉमन लिया तो 4 12 और 9 आया। तो यहाँ पे 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो ये इस तरह होगा, 2 कॉमन लिया हमने तो ये हमारे पास 40x² प्लस आ गया 60x, अब ये वाले नंबर आएंगे और प्लस 45। फिर इन में से हमने 2 तो कॉमन लिया ही था और 5 भी कॉमन लिया, तो ये दोनों बाहर मल्टीप्लाई होंगे। अब ये नंबर आएंगे, ये क्या है 4x² है और ये प्लस 12x है प्लस 9 है। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़े थोड़े नंबर को कॉमन लें तो अगर सारे को इकट्ठा ले लें तो फिर इस तरह कर लेंगे। अब इस 4x² को 2x² लिख सकते हैं। इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको फाइंड करेंगे, 3 3 दा 9 होता है। अब ये 2 नंबर आ गए हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2x और b की वैल्यू 3। तो 2 टाइम a भी लिखना होता है, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास पूरा हो गया, 3 2 दा 6 6 2 दा 12। तो ये वैल्यू भी यहाँ से बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। 10 बाहर इसी तरह 2x प्लस 3 सारे का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस लिया। अब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 सारे का स्क्वायर। तो ये हमने अलग अलग लिख लेना होता है। ये एक फार्मूला है कि अगर हम स्क्वायर रूट सारे नंबरों पे है, वो उनका प्रोडक्ट है, तो उन पर अलग अलग अप्लाई हो जाता है। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा, आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।